गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, 9:40 हो रहे हैं। तो आज मैंने सोचा मैं आपको सुबह का रूटीन दिखाती हूँ। जब शौर्य और संदीप दोनों चले जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ। एंड यहाँ काफ़ी ठंड हो रही है, मीन्स धूप निकल रही है बट ठंडक वाली ठंड हो रही है, तो काफ़ी ठंडा हो रहा है। एंड अभी पूरा घर मेसी है, बस मैं ब्रश करके आई हूँ, फेस वॉश करके आई हूँ। मैंने कहा अब मैं अपना चाय बनाऊंगी, क्लीनिंग वगैरह जो भी किचन इतनी फैली पड़ी है ना, बता नहीं सकती हूँ। एंड 4-5 दिन बाद गया है शौर्य आफ्टर विंटर वेकेशन, तो इस वजह से मैंने कहा आज मैं आराम से रहूँगी। ये देखिए सब ट्राईपॉड, वो मैं बोलो के लिए वीडियो बना रही थी। सुबह मैंने बथुए के पराठे बनाए थे एंड सब अभी फुल मैसी है, तो मैं क्लीनिंग करती हूँ एंड आपके साथ सब शेयर करती हूँ। ट्राईपॉड तो यही है। सुबह का टाइम एवरीडे सभी हाउसवाइफ के लिए बिजी होता है। जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको उनका हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, बच्चों का ब्रेकफास्ट एंड बहुत कुकिंग में बिजी, फिर उनको रेडी करना, तो ऑब्वियसली ये सबका ही बिजी रूटीन रहता है। तो आज मैंने कोशिश की कि चलो उसके बाद का प्लान करते हैं एंड आप लोगों के साथ वो रूटीन शेयर करती हूँ। तो वही है सब बेसिक काम। मैं अभी दूध उबालने के लिए रख रही हूँ एंड उसके बाद अपने लिए चाय बनाऊँगी एंड जो भी कुकिंग के टाइम जो बर्तन वगैरह निकाले थे, मसालदानी हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप निकालते हो, तो उन्हें उनकी जगह पे रख दूंगी एंड पूरी किचन में से जो भी झूठे बर्तन होंगे उन्हें सिंक में डाल दूंगी। रोटी पराठा जब बनाती हूँ तो मैं चकले के नीचे इस तरह की एक शीट रख लेती हूँ। ये फ्रिज में भी मैंने इस तरह की शीट लगा रखी है एंड जब कभी ये गंदी होती है तो मैं न्यूज़पेपर लगा लेती हूँ। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि चकले के नीचे कुछ ना कुछ रखूँ। इससे ये होता है कि आपका स्लैब ज़्यादा गंदा नहीं होता है, आप इमीडिएटली इसे उठाओ और इसमें से गंदगी थ्रो कर दो, तो थोड़ी सफाई बनी रहती है। हाँ फ्रेंड्स, अभी बन रही है मेरी चाय, तो मैंने कहा लाओ थोड़ी बात कर लें। आज काफ़ी दिनों बाद मुझे मौका मिला है अकेले रहने का, क्योंकि शौर्य के विंटर वेकेशन चल रहे थे एंड वो एक्सटेंड होते ही जा रहे थे क्योंकि ठंड बढ़ रही थी एंड काफ़ी ठंड है। मैंने भी 2-2 स्वेटर पहने हैं। ये एक टॉप पहना है, इसके ऊपर ये मोटा वाला, और इसके अंदर भी एक इनर पहन रखा है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही। मैंने वुलन लेगिंग पहनी, इवन देन मुझे ठंड लग रही थी। तो अब उसका तो मेरे पास ये नहीं है कि वुलन लेगिंग के ऊपर भी कुछ पहनूं, तो मैं पूरे दिन रजाई में ही रहती हूँ। मन करता है कि धूप पे बैठो, इतनी अच्छी धूप आती है मेरी बालकनी में, लेकिन शौर्य नहीं टेकता है, तो मुझे उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। मैं उसे अकेले बहुत कम छोड़ती हूँ इधर उधर, और वो बहुत ज़्यादा शैतान हो चुका है, तो मुझे उस पर नज़र रखनी पड़ती है। आजकल वो चेयर ले जाके हर चीज़ कर रहा है। कल मुझे कुछ सामान ला के दे रहा कि मम्मा ये मैं लेके वहाँ से आया हूँ। मैंने कहा कहाँ से, तो फिर मुझे बताया मैं इस पे चेयर पे से टेबल पे चढ़ा, टेबल पे से ऐसे चढ़ा और मैंने ऐसे उतारा। कैन यू बिलीव इट, मैं 2 मिनट किचन में इधर उधर कोई काम करने लग जाऊँ, तो इसलिए। एंड जब से मैंने ये नया काम शुरू किया है, अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे अच्छे से टैकल कर पाऊँ, बट मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि दोनों यूट्यूब और बोलो को करना और उसकी एडिटिंग करना। मैंने लैपटॉप भी निकाला है, लैपटॉप रखा था बट मैं यूज़ नहीं करती थी शौर्य की वजह से। एंड जैसे मैंने यूज़ करना स्टार्ट करा, शौर्य की उसमें उधम शुरू हो गया। तो देखती हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत एडिटिंग शुरू करूँ। मैं सारी एडिटिंग से फ़ोन से ही करती आई हूँ, मीन्स इसके लिए जो आप यूट्यूब की देखते हैं वो भी मैं फ़ोन से ही करती हूँ, और इसके लिए जो है बोलो के लिए, इसके लिए भी मैं फ़ोन से। इसकी तो छोटी वीडियो होती है बट एडिटिंग ज़्यादा टाइम ले लेती है। इसकी रिकॉर्डिंग एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है, तो आई फिंगर्स क्रॉस कि मैं कब तक कर पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें ग्रो करूँ, यूट्यूब भी मैं ग्रो करूँ, बट यूट्यूब में मुझे वो सक्सेस नहीं मिल पाई है टिल नाउ। बट ठीक है, सबका दिन आता है, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे भी, इधर भी उधर भी। एंड इस समय मुझे लग रहा है कि चलो कहीं से थोड़ी अर्निंग हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं।
चाय खोल गई। तो बस थोड़ी सी चाय और बॉईल हो जाए, क्योंकि अदरक डाल के अच्छे से थोड़ा खौला लेती हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग कम बनाती हूँ, मुझे वो कड़वी काली चाय पसंद नहीं है। मैं दूध की ही चाय बनाती हूँ, बट मैं चीनी अदरक वगैरह सब डाल लेती हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो फिर कड़वी लगती है, इसलिए थोड़ी चीनी बढ़ा देती हूँ। एंड मेरे बाल बहुत बहुत मैसी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इस समय क्या हाल हो रहा होगा पीछे से इन बालों का। तो अभी मैं आराम से बाहर धूप में बैठ के इनमें लगाऊंगी तेल। और ये तो जो मेरे बाल हैं, और मैं सोच रही हूँ एक आध दिन में रिबॉन्डिंग करा ही लूँ। संडे को देखते हैं, अगर संदीप फ्री हुए घर पे रहे तो मैं उसे रिबॉन्डिंग कराने चली जाऊँगी, बाकी देखी जाएगी। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं पहले। ये वो जगह है जहाँ मैं एवरी डे ब्रेकफास्ट करती हूँ। बस यही है कि आज इस फ़ोन से क्लिप बन रही है, अदरवाइज़ मैं अपनी कोई ना कोई वीडियो देखती रहती हूँ, अपनी मीन्स अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स की वीडियो देखती रहती हूँ। और मैं अंदर ही बैठ के चाय पीती हूँ, बाहर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि एक बार घर में मंकी आ गया था, तब से मुझे डर लगता है, इस वजह से मैं अंदर बैठती हूँ। एंड फिर बाहर का डोर भी बंद कर देती हूँ। खाते पीते टाइम मुझे रिस्की लगता है। मोस्ट ऑफ द डेज हमारा नाश्ता ऐसे ही होता है, चाय, रस्क, बिस्किट, फैन, यही सब, क्योंकि सुबह मैं लंच बनाने में लग जाती हूँ एंड शौर्य को भी रेडी करना होता है, तो मुझे लेट हो रहा होता है, तो मैं कुछ नाश्ता अलग से नहीं बनाती हूँ। मोस्टली मैं नहीं बनाती हूँ, वीकेंड्स पे ही बनाती हूँ। तो अब सैटरडे संडे आ रहे हैं, तो संदीप की कुछ ना कुछ डिमांड रहेगी। एंड मुझे पाव भाजी बनानी है, मैंने उसके लिए सारी सब्जी मैश करके रखी है, बट अभी मेरे को चांस नहीं मिल रहा है। पहली बार ऐसा है कि मैंने एक दिन पहले मैश कर ली थी कि काम में हेल्प रहेगी, और यही हुआ कि संदीप ने कहा कि नहीं आज नहीं ले जानी, आज ऑफिस में पार्टी है, ये है वो है, तो इस वजह से मैं कल बनाऊंगी। एंड मम्मी पापा के लिए भी भेजूंगी। कल संदीप वहीं जाएंगे प्लॉट पे, वहाँ लेंटर पड़ना है, तो वहाँ जाएंगे, उसी की भागम भाग में लगे हुए हैं। सुबह भी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी जाना है जल्दी जाना है, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी खाना तैयार किया एंड वो शौर्य को छोड़ते हुए ही वहाँ पे गए हैं। तो मैं पीती हूँ चाय ठंडी करके, तो थोड़ी चाय ठंडी हो जाए। एवरीडे मैं यहीं बैठ के चाय पीती हूँ, थोड़ी देर फ़ोन में अपना वीडियोस वगैरह देखती हूँ। यही मेरा टाइम होता है कि मैं अपना शांति से अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। नींद आ जाती है मोस्ट प्रॉब्ली, और व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ आप लोगों के, कुछ लोगों के मैं रेगुलर व्लॉग्स देखती हूँ, एंड कुछ जैसे सीखने का होता है वो सारी वीडियोस उस समय देख लेती हूँ। वो आधा घंटा मैं देती हूँ खुद को, उसके बाद फिर मैं अपना घर वगैरह वापस से कंटिन्यू करती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी बूस्टअप करके फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। एंड अब तो मेरा काम भी बढ़ गया है। हाँ, मोस्टली मैं जो है ना इस समय संभावना सेठ के व्लॉग्स देखती हूँ। बहुत ही फनी, बहुत ही अच्छे व्लॉग्स होते हैं, उनके व्लॉग्स देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो 20-25 मिनट का एक व्लॉग होता है, चाय के साथ मैं वो व्लॉग एंजॉय करती हूँ। तो मैंने कहा पहले आपको बता दूँ, फिर अपनी चाय के साथ मैं व्लॉग एंजॉय करूँगी। एंड ये कैमरे को मैं बंद करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी मेड काम करके चली गई है, तब मैं अपने एडिटिंग में लगी हुई थी, अब वो गई है, तो अब मैंने कहा बाकी जो है वो मैं समेट लेती हूँ। एंड मेरे बाल अब देख रहे हो, मैं बिल्कुल भूतनी लग रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं इस तरह से व्लॉग में आ गई हूँ। बट मैं बस जल्दी से समेट के जाती हूँ, और वो शौर्य की बॉटल्स बॉईल करने रखती हूँ, और इतनी देर में मैं नहा लूँगी, क्योंकि शौर्य का अब स्कूल का आने का टाइम लेट हो गया है, तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं नहा धो के रेडी होके वहाँ जा सकती हूँ। एंड उसके बाद मैं आराम से धूप में बैठ के तेल डालूंगी। अगर टाइम मिला तो पहले डाल लूँगी जाने से पहले, अदरवाइज जूड़ा बना लूँगी और फिर आके डालूँगी। तो ये जो रूम का थोड़ा बहुत पेंडिंग काम है वो मैं कर लेती हूँ। शौर्य की स्टडी टेबल संदीप की साइड पे रखी है, तो रात को जो भी वो सामान समेटते हैं बिस्तर पे से, वो उसी टेबल पे रख देते हैं। एंड मेरे वाली साइड पे ऑलरेडी एक साइड टेबल है जहाँ पे मैं रात को दूध रखती हूँ। तो बाकी जो भी शौर्य रात तक जब तक सोता नहीं है तब तक जिन भी टॉय से खेलता है सब वही रखे जाते हैं। तो बस अब मैं इसकी टेबल को ऑर्गेनाइज कर दूँगी, फिर इसकी क्लीनिंग करूँगी, एंड बाकी जो बेसिक रूम की क्लीनिंग होती है एवरी डे की, वही सब करूँगी।
ऑफ द डे मैं डस्टिंग मेड के साथ ही कर लेती हूँ, मीन्स जब वो झाड़ू वगैरह करती है तभी कर लेती हूँ। बट आज मैं एडिटिंग में बिजी थी, इस वजह से मैं ये कुछ चीज़ मिस कर गई एंड वो अभी कर रही हूँ। एंड अभी मैंने सब्जी ली थी सब्जी वाले से, तो ये सब यहीं पे रखी हुई है। मैंने सरसों का साग बनाना है, उसके लिए मैंने सरसों, पालक, बथुआ एंड कुछ आलू प्याज भी लिया था। अगर आप मेरे सरसों के साग की रेसिपी देखने चाहते हैं तो आप मेरी फूड की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और जिस दिन मैं बनाऊँगी उस दिन के व्लॉग में भी शेयर कर दूँगी, तो आप तभी चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं शौर्य की रात की गंदी बॉटल्स को मैं बॉईल करने रख दूँगी। एंड मैं पहले इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें काफ़ी लोगों ने मुझे नेगेटिव बताया था कि मैंने काफ़ी गलती की थी, तो मैंने उस गलती को सुधार लिया है। गलती ये थी कि विम लिक्विड को बच्चों की बॉटल्स पे नहीं यूज़ करना चाहिए, तो मैं अब कभी यूज़ नहीं करती हूँ एंड मैं नॉर्मल वाटर से ही इसे बॉयल कर देती हूँ और उसके बाद जल्दी ही क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड मैंने सोचा अभी मैं बालों में तेल डाल ही लेती हूँ, बाहर धूप में बाद में बैठूंगी, अभी तेल डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे शौर्य को स्कूल लेने जाना है और लेट हो जाएगा मुझे अगर मैं बाहर आराम से चटाई डाल के बैठूंगी। तो आज मैं तेल डालूंगी, कल सैटरडे है तो कल हेयर वॉश नहीं करूँगी, परसों संडे को करूँगी, तो एक दिन तेल पड़ा रहेगा। एंड अब सुलझा नहीं रही हूँ, सीधे तेल डाल के जुड़ा करूँगी, फिर आके सुलझाऊँगी, यही सोचा है। कोई सा भी आंवले का तेल के उकारपेन कुछ भी मिल जाता है मैं वही डाल लेती हूँ, मुझे ऐसा कोई ऑयल का है नहीं क्योंकि मैं बहुत कम ही ऑयल डालती हूँ। मम्मी को जब मौका मिलता था ना मेरे तेल डालने का, मैं कभी दाई नहीं डलवाती थी, तो इतना तेल डालती थी और मेरे बाल इतने वेवी और इतने ज़्यादा कर्ली थे ना, है भी अब भी, आप देख ही रहे हो, तो इतना तेल लगता है। मतलब आप ये समझ लो अगर आप मुझे तेल की बाल्टी में मेरा सर ऐसे कर दोगे ना तो सारा सूख लेगा, इतना तेल लगता था। तो मेरे बाल 1/4 रह गए जो मेरे बाल पहले थे, जब मैं कभी खोलूँ सर धोने के बाद जो सूख के ये जाते थे यहाँ पे। मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे कर्ली हेयर्स बिल्कुल पसंद नहीं है और अब तो मुझे स्ट्रेट हेयर्स की आदत हो गई है, तो मैं जल्दी से स्ट्रेटनिंग कराऊंगी। संडे को ही मौका पड़ा तो मैं संडे को ही चली जाऊंगी, संदीप अगर घर पे रहे तो। कभी कभार मेड से तेल डलवाओ तो अच्छा लगता है, चंपी करती है, बट आज उसके पास टाइम नहीं था। और वो लोग बस तेल तो अच्छा डालते हैं लेकिन उसके बाद जो कोम करते हैं ना उसमें वो हिला के रख देते हैं, फिर बहुत बाल टूटते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कोई नहीं मैं खुद कर लेती हूँ। शौर्य के स्कूल की टाइमिंग बदल गई है, बट मुझे कन्फ्यूजन हो गया है कि आज छुट्टी 12:30 बजे होनी है या 1 बजे, तो 12:30 बज रहे हैं, मैंने कहा 10 मिनट बाद ही जाऊँगी, बीच के टाइम पे जाऊँगी। वैसे भी बच्चे मतलब टीचर्स तो रहती हैं, अगर 12:30 होगी तो भी कोई बात नहीं। सो मैं तेल डाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, शौर्य को लेके आती हूँ। मैंने सोचा बाल कोम करके ही चली जाती हूँ। तेल डालने के बाद बाल बहुत जल्दी कोम हो जाते हैं एंड मैं मोस्टली अपने हेयर्स को बालकनी में ही कोम करती हूँ, सो दैट जब भी मेरे जो जितने भी बाल टूटते हैं वो मुझे वहीं मिल जाते हैं एंड मैं वहीं समेट लेती हूँ। रूम में अगर कोम करो तो अलमारी के नीचे, डबल बेड के नीचे, शोकेस के नीचे बहुत मेरे बाल टूटते हैं और इधर उधर मिलते हैं झाड़ू में, तो मेड भी परेशान हो जाती है। एंड यहाँ एक ही जगह पर जितने भी टूटते हैं मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो बस मैं निकल रही हूँ शौर्य को लेने एंड एक चीज़ दिखा रही थी, स्वीट कैंडी। अभी एक बाबा बेच रहे थे तो मैंने ले लिए शौर्य के लिए 3 कलर्स वाली, 3 कलर हैं इसमें। आई होप उसे अच्छी लगेंगी, जब हम छोटे थे तो हम लोग भी ये सब खाते थे, बहुत अच्छी लगती थी। एंड पहले तो 1-1 रुपये की आती थी, आज उन्होंने 10 रुपये की 3 दी। मैं बोलती 4 तो वो दे देते, बट मैंने कहा कोई इतनी मेहनत से बेच रहा है, मैंने कहा कोई नहीं, गरीबों से मैं पैसा नहीं मांगती हूँ, मैं एक आध एक्स्ट्रा ही दे देती हूँ। तो ये है शौर्य के लिए स्वीट कैंडी, दिखाऊंगी जब वो आके इन्हें खाएगा।
आपको अच्छे लगे? Which color बताते थे? Yellow. This is yellow and this is? What color is this? Orange. And this one? Green. Yes, आपको अच्छे लगे? मम्मा ने आपके लिए लिए। चलो बाहर धूप में बैठ के खाएंगे। कम। मम्मा खिलाए। आप खा लो, मम्मा बिग हो गई है। आप खा लो, आप अभी। कोई नहीं, खा लो। इस तरह से छोटी गुद की थी, लेकिन सब खुल गई, सब खुल गई। मैंने मंगाया छोटू न्यू ट्राइपॉड, जिसे लेके शौर्य बैठ गया है। इसी ने मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया था, इस वजह से। बेटा आप क्या कर रहे हो? फिर तोड़ना है क्या? गंदी बात। मम्मा को दो। अच्छा लाओ, दो दो, हैंड में दो, दो दो। ये यहाँ से टूट गया था। फोकस फोकस। हाँ। ये है हमारा नया छोटू ट्राइपॉड, जिसे शौर्य ने अपना बना लिया है। हाँ दे दो, दे दो। उसे लग रहा है कि ये मेरे लिए छोटा ट्राइपॉड मंगाया है। अच्छा आप पकड़ के बात करो, बात करो सबसे ऐसे करके। ये है मेरा आज का लंच। आलू टमाटर मटर की सब्जी, 3 बथुए के पराठे। मैं पराठे कम सेकती हूँ, बट बथुए के पराठे आज मन हो रहा था इसलिए। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग का रूटीन शेयर किया है, और कुछ होगा तो मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।